दूसरा बाब, विलादत मसीह। और उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। और ये पहली इस्म नवीसी हुई जब कीरियनुस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए, और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगकूहा मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। चरवाहों की बिशारत। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी, और वो निहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक बड़ी जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में ये कहा कि आओ बैतलहम को जाएं और इस बात को देखें जो हुई है, और जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है। बस वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को और नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और देखकर वो बात बताई जो इस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। यीशु का खतना। और जब उसके खतने कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। रस्म तहारत। और जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्स उस पर था। उसे रूहुल कुद्स ने आगाही दी कि जब तक कि तू खुदावंद के ममसूह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे
जो उसके हक में कही जाती थीं। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिनते फनुएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। लड़का यीशु हैकल में, और उसके वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाते थे। और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद की दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर न थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफिले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। उन्होंने 3 रोज के बाद उसे यरूशलेम में उस्तादों के दरमियान बैठा और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुअत्तजब थे और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल न था कि वो जरूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही थी वो उसे ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबा रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा के आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया।